नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फिनलैंड से रिलेटेड। अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हैं तो आप यकीन करें, फिनलैंड में भाई 30,000 इंडियन वर्करों की आवश्यकता है। और वीज़ा अप्लाई कैसे करेंगे डिटेल से हम बात करेंगे। और लगभग 15,000 इंडियन स्टूडेंट की भी ज़रूरत है। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों, तो बिल्कुल ज़रूरत है। इसमें हम बात करेंगे वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, डिटेल से जानिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर भी कोई सवाल है, डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उस पर नेक्स्ट में रिसर्च करके डिटेल से हम वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो एक इमिग्रेशन की तरफ से जो फिनलैंड उनकी तरफ से एक बयान आया था कि फिनलैंड के जो लोग हैं ना भाई, वो हकीकत में समाज बूढ़ा हो रहा है। फिनिश का जो समाज है ना, जो लोग हैं ना वहाँ पे बूढ़े हो रहे हैं, और जन्म दर है ना, जो प्रजनन की प्रक्रिया वो बिल्कुल डाउन है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत है। उसमें हम भारत को अपने फोकस वाले देशों में से एक के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपने बयान में भारत का खासतौर से नाम लिया है और अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहते हैं। भारत में युवा आबादी बढ़ रही है और बहुत सारी अप्रयुक्त प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें भारत में, फिनलैंड में हमें जरूरत है। भारतीय स्टूडेंट हैं या फिर कोई साइंटिस्ट है, उद्योगपति या उद्योग से रिलेटेड हैं, कोई बिजनेस में कोई पेशेवर है, उनकी हमें फिनलैंड में आवश्यकता है। और आप हमारे देश में आओ और ये काम करो। अब बात करें साथियों, तो इसमें देख सकते हैं ना, इंडस्ट्रीज में जरूरत है, ठीक है जी, और IT एंड डाटा सेक्टर में जरूरत है, अर्ली एजुकेशन में जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, नर्सिंग, जी हाँ, स्टेम स्पेशलिटी इसमें रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें भी रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंट सेक्टर है, और भी बहुत सारी जॉब है। उनमें आप लोगों की, इंडियन लोगों की हमें लेबर मार्केट में जरूरत। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो साथ सकते हैं सेक्टर फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ केयर, जी हाँ, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों की देखभाल करना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज में, यानी बहुत सारे इंटरनेशनल स्किल्ड लेबरों की इंडिया के लोगों की जरूरत है। ये देख सकते हैं भाई, ये फिनलैंड का ऐसा वीजा आता है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो ऐसा वीजा आपके भी पासपोर्ट में छप सकता है। अच्छी बात यह है कि फिनलैंड में अगर आप एक बार पहुंच जाते हैं ना, तो ये नहीं कि आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होता है, बिल्कुल आपका एक्सटेंड हो जाता है। आप या तो एक साल से बढ़ा सकते हैं, 4 साल का विस्तार एक साथ में आप कर सकते हैं। अस्थायी परमिट हर साल आप बढ़ा सकते हैं, और जो या फिर आप 4 साल का भी एक साथ में करवा सकते हैं। और कम से कम खत्म होने के बाद में 3 महीने पहले आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और लगभग अगर 5 साल तक आप एक साथ में उसी वीजा में रह जाते हैं, तो उसके लिए आप फिर कोई कारण आपका पासपोर्ट परमानेंट हो जाता है, आपको PR भी मिल जाता है, जबकि कोई वैध रीजन नहीं हो जब तक आपका पासपोर्ट, आपका जो वीजा है वो कैंसिल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे वीजा कौन सा लेना, ये डिपेंड करता है कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नियोक्ता जो स्पॉन्सर है वो किस प्रकार का वहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे 3 प्रकार के वीजा होते हैं, बिजनेस वीजा, और स्वरोजगार के लिए भी एक वीजा होता है, अस्थायी वीजा और अस्थायी वीजा, 2 प्रकार के वीजा होते हैं। एक बिजनेस वीजा होता है। इस प्रकार में आपको कौन से वीजा, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका वीजा तय किया जाएगा। अगर बात करें अस्थायी वीजा, तो कम से कम 1 साल के लिए आपको दिया जाता है, और उसके बाद में आप उसको आवेदन कर सकते हैं। उसको परमिट को अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल के लिए बढ़ेगा। और अस्थायी जो वीजा होता है ना, वो साल दर साल बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से अगर आपको वीजा लेना है, तो आपको फिनलैंड का जो वर्क परमिट है वो लेने के लिए आपको कम से कम आपको एक अग्रीमेंट चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, एक निवास परमिट, यानी हाँ फिनलैंड का आपके पास एक निवास यानी PR आपके पास होगा, और एक मेडिकल होगा। तो आप इस वीजा के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, आप ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रक्रिया ये तब शुरू होती है जब कर्मचारी को यानी फिनलैंड में एक नौकरी की पेशकश करनी होती है। तो आप अगर फिनलैंड पहुंच जाते हैं, तो कर्मचारी को PR यानी निवास रेजिडेंस परमिट के लिए एक अप्लाई करना पड़ेगा। उसके एंट्री में आपको फिनलैंड वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और अप्लाई करने के 3 महीने के भीतर कर्मचारी यानी वर्कर को फिनिश राजनीति यानी वहाँ के इमिग्रेशन में आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे, आपके फिंगर होंगे और आपका जो एग्रीमेंट है, और उसके बाद में आपको वहाँ की आपके डॉक्यूमेंट की जाँच की जाएगी। और पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप अगर एलिजिबल हैं, आपका प्रोसेस पूरा सही है, तो आपको इमिग्रेशन सर्विस के तहत आपको एक वीजा दे दिया जाएगा। इसके बाद में आपको फिनलैंड का जो एम्बेसी है उसकी तरफ से एक वर्क परमिट कार्ड मिलेगा। वो 1 वर्ष के लिए वैध होगा। उसके बाद में उसका आप आगे से आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, ये वीडियो मैंने बताया भैया, बताना ईजी है, लेकिन रियल में पाना मुश्किल है। लेकिन जिनकी कैपेबल हैं, जिनके एलिजिबल हैं, जिनके पास पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो अगर आप कंप्लीट कर देते हैं, तो वीजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सालाना 30,000 वर्कर चाहिए भाई फिनलैंड को। अब आप समझ लो, आप में योग्यता है तो ये वीजा आप भी ले सकते हैं। और इसके लिए आप फर्जी लोगों से तो बचें। बाकी अगर आप चाहें तो मैन पावर से ट्राई कर सकते हैं, अगर उनके पास ऐसे जॉब आते हैं तो। बाकी आप डायरेक्ट, बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जानकारी मैंने शेयर कर दी, फिर आपको समझ में मुझे पता नहीं आया होगा तो आप सवाल करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर रिसर्च करके आगे हम उस पर डिटेल से बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।